सबसे पहले आपको बताएं, ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ इमरान खान, आबिद जुबैरी और दीगर की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया, जिसके बाद चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल का मुकालमा हुआ है और चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन की तश्कील पर सवाल किया कि हमारी मुशावरत के बगैर कैसे इकदाम किया गया। इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 में भी मुशावरत का जिक्र नहीं था। ये एक प्रैक्टिस है। कमीशन के लिए जज चीफ जस्टिस नामजद करेगा। ऐसे 3 नोटिफिकेशन वापस लिए गए जिनमें चीफ जस्टिस की मुशावरत शामिल नहीं थी। बराए मेहरबानी हुकूमत से कहें आइन पर इसकी रूह के मुताबिक चले। अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 में मुशावरत का नहीं कहा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जाने अनजाने में जजों में दरार डालने की कोशिश की गई। हुकूमत ने कमीशन में जमानत और फैमिली मैटर्स को भी डाल दिया। अटॉर्नी जनरल बोले कि यह मामला हल हो सकता है। अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा है तो जाएं इसे हल करें, फिर हम भी आपकी मदद करेंगे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून के केस समेत दीगर में फुल कोर्ट की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कानून में लिखा है कि 5 जजेस का बेंच हो। आपकी फुल कोर्ट की दरख्वास्त तो इस कानून के खिलाफ थी। हमने 8 जजेस का बेंच बनाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून 5 जजेस के बेंच का कहता था, तो 5 जजेस क्यों नहीं थे। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आइन का एहतराम करें, हमारे बगैर पूछे अदलिया के उमूर में मुदाखलत करेंगे तो चीफ जस्टिस ने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। अटॉर्नी जनरल मोहतरम, आपका और आपके मौक़िल वफाकी हुकूमत का एहतराम करते हैं, इदारों का एहतराम करें, इसमें अदलिया भी शामिल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा ये हुआ कि अदलिया के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई। वफाकी हुकूमत चीज़ें आइन के मुताबिक हल कर दे तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। अगर झगड़ना है तो फिर अटॉर्नी जनरल तैयारी करके आएँ। जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल देते हुए कहा कि फ़ोन टैपिंग बजाते खुद गैर आइनी अमल है। इंक्वायरी कमीशन के ज़ाब्ता कार में कहीं नहीं लिखा कि फ़ोन किसने टैप किए। हुकूमत ये तासुर दे रही है कि फ़ोन टैपिंग का अमल दुरुस्त है। हुकूमत तस्लीम करे कि हमारी किसी एजेंसी ने फ़ोन टैपिंग की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ़ोन टैपिंग पर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत केस मौजूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी उसूल तय किए हैं। किसी जज ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की तो उसका तयन कौन करेगा। वकील शुएब शाहीन बोले, आर्टिकल 209 के तहत ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। जुडिशल काउंसिल का इख्तियार इंक्वायरी कमीशन को दे दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टैपिंग गैर कानूनी अमल है। आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार के भी खिलाफ है। इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की है। यहाँ हम अपडेट है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। नवीन अली, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। नवीन, फैसला महफूज किया गया है, कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, इमरान खान के 121 मुकदमात के जो केसेस के ऊपर जो समाअत की जस्टिस बाकिर अली नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है और तकरीबन 2.5 घंटे तक जो है ये समाअत का सिलसिला जारी रहा है। इस दौरान जो सरकारी वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दायर की थी और इतना ही नहीं, हाई कोर्ट की इस तरह इसी नोयत की दरख्वास्त पर कार्रवाई कैसे हो सकती है, जिस पर बाकिर अली नजफी ने कहा कि हमारे पास जो दरख्वास्त है इस पर मुख्तलिफ बकात उठाए गए हैं। इस तरह से दोनों तरफ से जो है इस्तफसार का और मौक़िफ़ का और दरख्वास्त और पूरी समाअत जो है वो चलती रही। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद जो है 5 रुकनी बेंच ने जो है फैसला महफूज कर लिया है। चूँकि अब इसी बेंच ने आगे परवेज लाही का केस और साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का केस भी देखना है, तो अभी तो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है ये समाअत मुलतवी की गई है। कुछ ही देर में भी फैसला आ सकता है और मुमकिन है कि ये फैसला पीर तक भी आ सकता है। जी नवीन अली, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। बैरून मुल्क सफ़र से रोकने के लिए अब तक तहरीक इंसाफ के कुल 226 रहनुमा और कारकुनान को लिस्ट में डाला जा चुका है। तमाम जो 226 अफराद को प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाला गया है। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ जई से। जी अयाज, मजीद क्या तफसील है आपके पास?
देखिए जी, पहले 88 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी जो क़यादत है उसके साथ साथ दीगर रहनुमाओं के नाम डाले गए थे। अब मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए हैं। तहरीक इंसाफ के कुल 226 रहनुमा और कारकुनान को इस लिस्ट में डाला गया है। तमाम 226 अफराद को प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाला गया है। पुलिस, नैब और एंटी करप्शन के मुलासरों के बाद नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए हैं। वन टाइम परमिशन अगर इनमें से किसी को चाहिए तो उनको वजारत दाखिला से इजाजत लेनी होगी। इसके बाद इस इजाजत के बगैर जो है इनमें से कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। किसी भी एयरपोर्ट पर जो है उनको रोक लिया जाएगा। तमाम अफराद की लिस्टें एयरपोर्ट्स और इमिग्रेशन और काम को भी फराहम कर दी गई हैं। इसमें मजीद जो है वो आज 140 अफराद का इजाफा हुआ है। कल 88 अफराद थे, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी अहलिया बिशरा बीबी के साथ साथ दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं उन तमाम के नाम डाले गए थे। इस खबर की तफसील आप दे रहे थे याज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा ने सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया है। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और पीटीआई को खैराबाद कहती हूँ। 9 मई को मेरी ज़िंदगी का अगर मैं ये कहूँ कि बदकिस्मत तरीन दिन तो वो गलत नहीं होगा। 9 मई के जो वाक़यात थे वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में शायद जो बुरे लम्हात थे उनमें से एक दिन वो था। लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं। हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 10 दिन तक 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की तौफीक नहीं आई। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी ने भी पीटीआई छोड़ दी है। हर पाकिस्तानी शहरी के लिए 9 मई का जो दिन है वो बहुत मुश्किल और तकलीफ दे दिन था। मैं तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, इस्तीफ़ा देती हूँ और इस पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। कोई दबाव नहीं है। देखें, आप मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ इस जो महफिल में बैठे हैं, मेरे भाई और बहनें जो जर्नलिस्ट हैं, कितने दिन अडयाला में टाइम गुजार के आए हैं। अगर आप कभी अडयाला जेल के अंदर एक दिन गुजारा हो मई की गर्मी में तो ज़रा मुश्किलात होती हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 10 दिन तक 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की तौफीक नहीं हुई। फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमलों को भी 10 दिन तक अपने और पार्टी के खिलाफ साजिश करार देते रहे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 10 दिन तक 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं की। हुकूमत और सोशल मीडिया की जानिब से शदीद तनकीद के बाद इमरान खान ने जो मजम्मत की उस पर भी कई सवालात खड़े हो गए हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक इमरान खान ने पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 9 मई को जेल में थे और कारकुनान से उनका कोई रब्ता न था। 19 मई को इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मई के वाक़यात की मजम्मत से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कोई भी शख्स 9 मई के वाक़यात का दिफा नहीं करेगा। यहाँ भी इमरान खान ने वाक़े की गैर मशरूत मजम्मत से गुरेज किया। इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अलकाब से पुकारने, अपनी सियासी जद्दोजहद को जहाद का नाम देने और ख़ुद को जो है वो बहुत जो है वो आला दर्जे पे रखने और अपने तमाम मुखालफीन के मुतल्लक इंतहाई घटिया सोच को जो है वो प्रवान चढ़ाने का अमल जो है वो जारी था। और ये नफ़रत की सियासत एक नासूर की तरह पाकिस्तान के मुआशरे और पाकिस्तान की सियासत में दाखिल की जा रही थी और इसके लिए बाकायदा जिसमें अंदरूनी और बैरूनी जो है वो सहूलतकार जो है वो शामिल थे, एक प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की सियासत को परागंदा करने और पाकिस्तानी मुआशरे को फितने और फसाद से दो चार करने के लिए बड़ी कैलकुलेशन के साथ जो है वो एक कोशिश जो है वो जारी थी। बाकायदा उस प्रोग्राम के तहत 25 मई को इस्लामाबाद का घेराव करना था, इस मुल्क के कैपिटल को जो है वो सीज़ करना था, फिर उसके बाद कभी शॉर्ट मार्च कभी लॉन्ग मार्च
फिर उसके बाद जो है वो यानी इस किस्म की मनसूबाबंदी, अपने कत्ल की कहानियाँ घड़ना और हसास अदारों में काम करने वाले ऑफिसर्स को बाई नेम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, फिर इंसानों का समुंदर जो है वो जमा करके कैपिटल के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर होना, उसमें नाकामी पे असम्बलियों को तोड़ने की धमकी देना, असम्बलियों को तोड़ने के अमल को 2 माह 2.5 माह तक जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए उसको उस तरह से जारी रखना, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद दोबारा जो है वो कैपिटल पे चढ़ाई का प्रोग्राम बनाना और फितना और फसाद फैलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे, लोगों को पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंगें देना, बाकायदा जाली प्लस्तर चढ़ा के टांग पे 8 माह तक एक ही मकाम पे रह के वहाँ पे फेस टू फेस जो है वो चंद लोगों से मुलाकातें करना, उन्हें बाकायदा ट्रेंड करना, उन्हें जो है वो रियासत की अलामत अदारों और जगहों के ऊपर हमला करने की जो है वो तरगीब देना, एक मुसलसल जो है वो जहर जो है वो नौजवानों के जहनों में जो है वो इंजेक्ट करना, ये अमल जो है ये जारी व सारी रहा और बिल आखिर ये फितना जो इस मुल्क को, मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि इमरान खान एक फितने का नाम है, ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम को, अगर कौम ने इसकी शनाख्त और इसका इदराक ना किया तो ये किसी हादसे से दो चार करेगा। लेकिन ये इन वाक़यात की बुनियाद पे ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन शायद अल्लाह ताला को इस मुल्क और कौम की भलाई मकसूद थी कि ये फितना के इससे पहले ये वो शक्ल इख्तियार करता और इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करता। इसने ख़ुद ही अपने आप को और अपनी जमात को जो है वो एक हादसे से दो चार कर लिया और 9 मई के वाक़यात ने ये मौका दिया कि कौम इस फितने का इदराक करे, इस फितने की जो है वो शनाख्त करे और इस फितने से